आप वीर गाथा काल से लेकर अब तक देखें तो वीर गाथा काल में के 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच चुके चौहान, कविता और आगे बढ़ी तो फिर वो कहा कहूँ छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे तब धनुष बाण हो साथ, अली कली सुबंधी हो आगे कौन हवाल रीति काल में। मतलब अभी भी जो है कविता का काम सिर्फ ये रहा कि समाज को सही दिशा और जो राजनेता हैं या राजनीति है उसको भी सही दिशा दी जा सके। टैलेंट की आवश्यकता है, हमारा बस सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि इस समय जो हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, उसको इस देश में रोकने की आवश्यकता है और इसके लिए समाज को भी प्रयास करना पड़ेगा और सरकार को भी प्रयास करना पड़ेगा कि जो हमारा टैलेंट हट हो रहा है यहाँ से, जो विभिन्न कंपनीज के माध्यम से विदेशों में जा रहा है और वो टैलेंट हमारे देश का है, तो वो टैलेंट हमारे देश में रहे, ये बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, इनसे संवाददाता मेरे चौकी योगिनी प्रजापति, नरेंद्र कुमार। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं DPVS महाविद्यालय में। यहाँ पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। यहाँ पर कवि सम्मेलन में डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा जी भैजू से हैं और वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आप हमसे जुड़ते रहे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। थैंक यू, नमस्कार सर। सबसे पहले आप ये बतलाएंगे, अनूप शहर में कई बार कवि सम्मेलन में आए हैं, तो सबसे पहले आप अनूप शहर वालों को क्या कहना चाह रहे हो? अनूप शहर की जनता जनार्दन जो बहुत शानदार श्रोता हैं, मेरा पहले भी यहाँ पर आना हुआ है, संचालन में करता रहा हूँ अक्सर, और मेरा जब शुरुआत थी तो 2006-07 में सेनापति महोत्सव में भी आया हूँ, तो वो समय के स्मरण है मेरे लिए। और बहुत शानदार श्रोता हैं, चूँकि ये तो मिनी काशी कही जाती है और साहित्य की धरती है। आचार्य चतुर्सेन रहे हों, चाहे महाराज लक्ष्मण सिंह हों, तो बहुत सारे लोग रहे हैं, तो ये साहित्य की धरती है, तो उर्वर तो होगी साहित्य के रूप से। अच्छा सर, अब बताइए आपने अभी तक कितनी कविताएं लिखी हैं और कितनी किताबें प्रकाशित कर चुके हैं? जिस समय आप रचनाएं लिखती हैं उस समय आपके हाथ में कलम और डायरी होती है, तो उस समय रचनाओं का जन्म कैसे करती हैं आप? अब ये तो नहीं पता कितनी कविताएं लिखी तो बहुत सारी होंगी। और मेरा एक तुकांत रचनाओं का संग्रह उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने प्रकाशित किया 2023 में। और रही बात कविता लिखने की, तो ऐसा कुछ नहीं, जब आपके मन में समाज की विद्रूपताएं हैं, समाज की विडंबनाएं हैं, तो अपने आप ही कविता मुखर होकर आ जाती है। वो शब्द जो है कविता में ढल जाते हैं, जब आपके मन के जो मनोयोग है, आपका स्वभाव है या भाव है, वो जो है कविता में ढल जाता है स्वभाव। अच्छा, आप ये बतलाइए, जिस प्रकार आप कविताओं को जन्म देते हैं और हिंदी साहित्य को मंच के माध्यम से किस तरीके से देखते हैं? देखिएगा, कविताओं के लिए जो वाचन परंपरा है वो बहुत पुरानी रही। जो महाकवि भूषण थे, वो दरबार में एक अशर्फी मिलती थी, ये कहा जाता है। उन्होंने शिवा बावनी और ये सब लिखा, चतुष्पाद प्रशस्ति लिखी। वर्तमान में देखा जाए तो जो कवि सम्मेलन की व्यवस्था है वो 1920 से शुरुआत लगभग हुई थी और 100 वर्ष हो गए। गया प्रसाद स्नेही जी थे, एक कवि थे बहुत बड़े, और उन्होंने प्रारंभ करवाया था वाचन परंपरा कवि सम्मेलन की व्यवस्था का कानपुर में। तो और ये है कि चूँकि हम किताबें पढ़ते हैं कविताओं की, उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना बच्चे या जो श्रोता वर्ग है वो हमारी कविताओं से मंच के माध्यम से प्रभावित होता है। अच्छा सर, ये बतलाइए कि कविताएं एक ज्ञान प्रेरित होती हैं या एक मनोरंजन का साधन रह गया? देखिएगा, कविता हमेशा ज्ञान का साधन है, समाज का साधन है और जो संस्कृति का वाहक है। रहे बात मनोरंजन का, तो एक्चुअली कविता में कुछ ऐसे लोग आ गए जो कवि नहीं हैं, अकवि हैं या कहूँ कुकवि हैं। तो कविता के जो लोग हैं वो कविता ही पढ़ रहे हैं, और जनता या जो श्रोता है, हमारा एक वर्ग है वाचन परंपरा का जो श्रोता वर्ग है, वो अपने आप को कविता सुनना ही पसंद करता है। और कविता आज से 100 साल पहले भी पढ़ी जा रही थी मंच पर, आज भी पढ़ी जा रही है। कविता कहीं ख़त्म नहीं हो रही है। लेकिन रहा मनोरंजन का विषय, तो मनोरंजन थोड़ा बहुत हम हास्य के माध्यम से कर सकते हैं, श्रृंगार के माध्यम कर सकते हैं। और मनोरंजन कुछ नहीं, मनोरंजन क्या है कि हमारे मन के भाव हैं और हमारा मन कैसे संतुष्ट हो रहा है, वो कविता के विभिन्न आयामों से हो जाता है। लेकिन कविता दूषित नहीं हुई है। हाँ, दूषित लोग कविता के मंचों पर आ गए, ये सत्य है, लेकिन कविता दूषित नहीं हुई। अच्छा सर, मंच के माध्यम से अभी एक छंद प्रस्तुत की थी रामायण से आधारित। आपने तुलसीदास जी को और रामायण उसको वाल्मीकि जी को काल्पनिक चौपाइयों का ज्ञान किया है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये नहीं कहा था। मेरा ये कहना था कि कुछ लोग प्रक्षिप्त मानते हैं उत्तरकांड के लिए। कुछ लोगों का है जो हमारे शोध के लोग हैं, तो वो कहते हैं कि प्रक्षिप्त है, ये उत्तरकांड नहीं था। तो अब कभी कभी मुझ पर बोला आपने कैसे कह दिया, तो मैं कहता हूँ जब
प्रक्षिप्त था या नहीं था, हमें ऐसा कुछ नहीं है, कवि की अपनी कल्पना होती है। तो उन्होंने क्या लिखा वाल्मीकि जी ने, या उन्होंने क्या लिखा तुलसीदास ने, उन्होंने अपने तरीके से लिखा। राम को इस पूरी विभिन्न प्रकार की रामायण है, आप ये समझिए रामचरित्र जो है विभिन्न भाषाओं में विभिन्न कवियों ने, कृतिवास की रामायण हो या कम्बन की रामायण हो, बहुत सारी रामायण है, सबके मूल कथा तो वही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें बदलती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें नए नए उसमें आपको उदाहरण मिलेंगे, नए नए प्रसंग मिलेंगे। तो ये प्रसंग मैंने अपने हिसाब से अपनी कल्पना से शायद ऐसा रहा हो, तो चूँकि कवि कल्पनाओं को भी देखता है, समाज को तो देखते ही देखता है, कल्पनाओं में भी खोया रहता है, तो उसके बाद उसके हिसाब से मैंने वो सृजन किया है उसका। मेरा बस यही कहना था कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है या नहीं है, इस पर हमें नहीं जाना है, कोई मैं उसमें पीएचडी नहीं कर रहा हूँ। मेरा बस सिर्फ ये है कि वो है या नहीं है, लेकिन मैं जो लिख रहा हूँ मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। अच्छा सर, आप ये बतलाइए देश किस चीज़ से प्रभावित हो रहा है, और जब प्रभावित हो रहा है किन चीज़ों से, तो उन पर आपने अपनी रचनाओं में क्या लिखा? देखिएगा, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए अपने जो संस्कार हैं या अपनी जो संस्कृति रही है या हमारे जो महापुरुष रहे हैं, उनको आने वाली संतति को ज्ञान होना जरूरी है। और मेरी रचना हमेशा क्या रही, यहाँ के देशी क्रांतिकारियों पर रही है। मैं वीर रस का मूल रूप से कवि हूँ, तो देशी क्रांतिकारियों पर या जो समाज की व्यवस्था है उसके खिलाफ लिखता हूँ। और कोशिश मेरी ये रहती है कि जो हमारा सकारात्मक पक्ष है उसके साथ साथ में नकारात्मक पक्ष भी जो समाज का है वो भी दिखाने की कोशिश की जाए, तभी कविता समर्थ है। और कविता ने हमेशा देश के लिए दिशा दी है। आप वीर गाथा काल से लेकर अब तक देखें तो वीर गाथा काल में 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच चुके चौहान, कविता और आगे बढ़ी तो फिर वो कहा कहूँ छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे तब धनुष बाण हो साथ, अली कली सुबंधी हो आगे कौन हवाल रीति काल में। मतलब अभी भी जो है कविता का काम सिर्फ ये रहा कि समाज को सही दिशा और जो राजनेता हैं या राजनीति है उसको भी सही दिशा दी जा सके। अच्छा सर, वीर रस के माध्यम से आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बस अपने संस्कृति का ज्ञान रखें, हम पश्चिम चीज़ों के अनुकरण करें लेकिन पूर्ण रूप से उसके प्रति आबद्ध ना हो जाएं, और अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हुए, अपनी विरासत का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और युवाओं को जो बहुत सारी चीज़ों में विकृतियों में पड़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उससे हटें और साहित्य उसमें संवर्धन करेगा, ये आवश्यक है। अच्छा सर, मैं फिर अब पुनः आपसे पूछ रहा हूँ, देश को इस समय पर किस चीज़ की अति आवश्यकता है जिससे देश आगे बढ़े? टैलेंट की आवश्यकता है। हमारा बस सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि इस समय जो हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, उसको इस देश में रोकने की आवश्यकता है। और इसके लिए समाज को भी प्रयास करना पड़ेगा और सरकार को भी प्रयास करना पड़ेगा कि जो हमारा टैलेंट हट हो रहा है यहाँ से, जो विभिन्न कंपनीज के माध्यम से विदेशों में जा रहा है और वो टैलेंट हमारे देश का है, तो वो टैलेंट हमारे देश में रहे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।